वेलकम माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है महाकाल स्टडी पेन में आप लोगों का। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का 12वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 12वां क्वेश्चन में क्या है कि दो स्थान ए बी की दूरी 70 किलोमीटर है। दोनों कार ए और बी से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, कार क्या है, ए और बी है ना, और स्थान भी क्या है आपका, ए और बी है। ए बी के बराबर 70 किलोमीटर है और दोनों देखो कार ए किससे चलना प्रारंभ करेगा, ए से बिंदु चलना प्रारंभ करेगा और सी बिंदु तक उसको पहुंचना है। मंजिल कहाँ पर है, सी बिंदु तक पहुंचना है। तो देखो ए और बी दोनों 7 घंटे बाद, देखो 7 घंटे बाद एक दूसरे पर मिलती है। 7 घंटे बाद ना, तो समय कितना हो गया, 7 घंटे बाद। फिर दूसरा क्वेश्चन में आ रहा है फिर से, यदि वह एक दूसरे की ओर चले, कार बी इधर से चलना है, कार बी इधर चलेगा, पी बिंदु पर कितने 1 घंटे बाद आपस में मिलती है बोल रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में प्रश्नानुसार दूसरा के अनुसार। ठीक है, तो इसको हल कैसे करना है उसको तो समझो। इसको हल लिखना है कि माना कि कार ए की चाल को क्या मान लेते हैं हम लोग, 100 किलोमीटर मान लेते हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर है। उसी प्रकार से कार बी के लिए ना, कार बी की यानी की चाल, इसको की लिख लेते हैं कि चाल क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर है। और स्थान क्या, देखो ए स्थान है ना, ए स्थान है और बी स्थान, इनके बीच की यहाँ टोटल दूरी कितना है, 70 किलोमीटर है। ठीक है, और देखो अब कार ए यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, ये कार है ना, ये प्यारा से क्या कार बना देते, यहाँ चलेगा और सी बिंदु तो पहुँचेगा, तो दूरी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा कार ए के लिए। तो इसको फिर से लिख लेना है, क्या लिखना है, यदि, ठीक है, दोनों कारें एक ही दिशा पर चलने पर, एक ही दिशा में चलने पर, ठीक है, तब क्या लिख लेना है, कार ए की, क्या लिख लेना है, ए की चाल बराबर, अब चाल हो गया, ठीक, ए की चाल क्या हो जाएगा, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। यहाँ तक क्लियर है, दूरी बटे समय हो गया है। तो देखो कार ए यहाँ से चलेगा, ठीक है, ये कार ए है, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा और सी बिंदु मंदिर है तो वहाँ पर जाएगा, तो दूरी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और समय कितना ले रहा है, तो 7 घंटे बाद एक दूसरे पर मिलेगा, तो यहाँ पर लिख लेना है 7 घंटा। और चाल कितना माने हैं, तो ए के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेंगे। अब त्रिया गुणा कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, केवल देखो 7x हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया है। यहाँ तक पहली कार ए की दूरी, अब दूरी देखो ए सी बराबर कितना निकल गया है, 7x निकल गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसी प्रकार से फिर से पुनः लिख लेना है, पुनः दूसरे कार बी की चाल को क्या माने हमने, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, इसके लिए भी होगा दूरी बटे समय होगा। अब कार कहाँ से चलना पड़ेगा, ये कार, अब देखो कार बी कहाँ से चलेगा, बी स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये कार है आपका, समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके लिए दूरी, अब मंजिल सी तक जाना है तो दूरी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और कितने घंटे बाद पहुँचेगा, तो 7 घंटे बाद एक दूसरे पर आपस में मिलेगा। और बी के लिए चाल क्या माने हैं, तो y किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे, त्रिया गुणा कर लेते हैं आपस में, इसके हर में कुछ नहीं मतलब 1 मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो 7y हो जाएगा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब दूसरे कार बी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपको, बी सी बराबर 7y हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो फिर से क्या लिखना है, पुनः अब देखो टोटल दूरी की क्या है आपका, ए सी, यहाँ तक हो गया। तो ए सी बराबर किससे मिलकर बना हुआ है, टोटल दूरी देखो ए और बी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ए और बी और प्लस बी और सी से मिलकर बना हुआ है, बी। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब ए बी से मिलकर बना हुआ है, तो ए बी का मान दिया है, कितना दिया है, तो कितना दिया है, 70 किलोमीटर दिया है। ठीक है, प्लस बी सी का मान कि यहाँ निकले, देखो 7y निकला है तो 7y लिख लेते हैं। और ए सी का मान कितना है, यहाँ पर देखो ए सी का मान है आपका 7x है, तो 7x लिख लेते हैं। बराबर है तो बराबर लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं एक्स वाई को एक तरफ से कर लेते हैं, x और यहाँ प्लस 7x को 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -7y हो जाएगा इक्वल टू 70 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है, 7 कॉमन निकाल देते हैं, तो 7 कॉमन निकल गया, x माइनस वाई हो गया इक्वल टू क्या है आपका 70 हो गया।
ठीक है। अगर इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70/7 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 हो गया। तो x माइनस वाई बराबर कितना निकल गया है 10 निकल गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको समीकरण 1 दे देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर क्या समझना है अब द्वितीय प्रश्न अनुसार फिर से लिख लेना है। यहाँ पर लिख लेना है द्वितीय प्रश्नानुसार क्या लिखना। देखो दूसरी प्रश्नानुसार में फिर से क्या कह रहा है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है, समझो यानी कार यहाँ पर है, ए स्थान ए है, ठीक है, और ए पी बिंदु है और ए बी बिंदु है, ठीक है। अब कार यहाँ से कार बी यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे और कार ए यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा एक ही दिशा की ओर, मतलब एक ही दिशा हो गया, एक ही दिशा की ओर हो गया, ठीक है। अब पी बिंदु पर चलने पर 1 घंटे समय लेता है, ठीक है। 1 घंटे बाद आपस में मिलते हैं, तो 1 घंटे बाद मिलते हैं, तो यहाँ पर लिख लेना मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लो फिर से, ठीक है। यदि दोनों कार ए व बी एक ही दिशा की ओर, नहीं एक क्या लिखना है कि एक दूसरे की ओर चलती है। यहाँ पर लिख लेना है एक दूसरे की ओर चलने पर 1 घंटे बाद, ठीक है, 1 घंटे बाद पी बिंदु पर मिलती है, पी बिंदु पर मिलती है, ठीक है। तब क्या लिखना है कि कार ए की चाल, ठीक है, कार ए की चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। यहाँ तक क्लियर है? हो गया। तो अब देखो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, ए और पी हो जाएगा, ठीक है। दूरी क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, ए पी हो गया, ठीक है। और समय कितना ले रहा है, तो 1 घंटे बाद, और चाल को क्या माने, तो x माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेना है, x बराबर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ए पी हो जाएगा, और ए पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? उसी प्रकार से अब कार ए की, ठीक है, कार ए की दूरी कितना हो गया है, दूरी बराबर, अब देखो ए पी बराबर कितना हो गया है, ए पी बराबर हो गया है x, ठीक है, x हो गया 100 किलोमीटर हो गया है। और उसी प्रकार से अब फिर से लिख लेना है, क्या लिख लेना है, पुनः कार बी की चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? समय हो गया। अब देखो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, दूरी एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा, बी पी बटे, और समय कितना था 1 घंटे बाद, और इसको चाल क्या माने हैं, बी के लिए वाई माने हैं, वाई प्रति किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर अब तिरिया गुणा करेंगे तो वाई बराबर बी पी हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हो गया, ठीक है। अब देखते हैं फिर से, अब ए पी हो गया, तो ए पी अब देखो फिर लेना है, अतः, ठीक है, अतः अब टोटल देखो इस दूरी क्या हो रहा है आपका, ए और बी हो रहा है, तो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस क्या लिख सकते हैं जी, और इसको पी बी भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी पी भी लिख सकते हो, ठीक है, पी बी लिख लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। तो देखो अब ए बी बराबर कितना है, आपको दूरी जानते हो 70 किलोमीटर है। यहाँ तक क्लियर है? ए बी बराबर 70 किलोमीटर है। दूरी के ए बी के स्थान की दूरी कितना है, 70 किलोमीटर दिया था पर पहले प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो ए पी का मान कितना है, x है, तो x लिखेंगे। अब बी पी का मान कितना है, तो y है, इसको दे देता हूँ यहाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर क्या है आपका 70 किलोमीटर को समीकरण 2 दे देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पर लिख लेना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। जोड़ने पर देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड दे देना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ना है, ठीक है। तो x माइनस वाई जी इक्वल टू क्या है आपका, ठीक है, 10 है, और जोड़ रहे हैं तो x प्लस समीकरण 2 में क्या है, y जी इक्वल टू क्या है आपका 70 है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा ना, देखो प्लस का प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस वाई या नीचे में प्लस वाई है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, x प्लस में है तो 2x हो गया है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 80 हो गया है। अब इक्वल में है तो क्या है 80/2 हो जाएगा, तो कितना आ गया, x का मान कितना निकल गया है 40 निकल गया है। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर अब देखो x के मान को समीकरण
ठीक है, कहीं पर रखो मिल आ जाएगा। ठीक है, x के मान को समीकरण 1 में ही रख देता हूँ। 1 में रखने पर रख देते हैं तो यहाँ पर 1 में क्या है आपका x का मान कितना निकला है, 40 निकला है, माइनस y है इज इक्वल टू आपका 10 है। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। तो माइनस 40 में प्लस 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना निकल गया है, 3 निकल गया है। तो x की चाल कितना है, देखो पहला क्या माने है कि पहली कार की चाल को x माने है, तो पहली कार ए की चाल कितना निकल गया है, चाल कितना निकला गया, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हावर्स। ठीक है, और उसी प्रकार से दूसरी कार बी की चाल को क्या माने थे, y माने थे, y बराबर कितना निकल गया है, 30 निकल गया है। तो 30 किलोमीटर प्रति हावर है आपका आंसर। इस प्रकार से आपका 12 कंप्लीट। हाँ, तो डियर स्टूडेंट अब देखते हैं प्रश्न वाली 13 में क्या है कि एक विद्यालय के 2 कमरे, एक विद्यालय में 2 कमरे हैं। कमरा ए कमरा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब कमरा ए से, जैसे एक कमरा ए हो गया, ठीक है, ए से ए, अब कमरा ए हो गया समझाने के लिए, ये कमरा ए है, इसमें 10 विद्यार्थी, देखो 10 विद्यार्थी बी में भेज पाने पर, 10 विद्यार्थी इसमें बी में भेज देने पर, कमरा बी है, ठीक है, समझाने के लिए बी में भेज दें हो तो इसमें क्या हो गया, अब 10 जुड़ गया। यहाँ तक क्लियर है, समझा रहा हूँ ना। अब इसमें निकला है तो माइनस हो गया, माइनस 10 घटा देंगे तभी तो निकलेगा। अब इसमें कुछ विद्यार्थी होंगे, मान लीजिए यहाँ पर 30 थे, अब 10 निकाल देंगे तो 20 बचेगा, यानी घटाना। यहाँ तक क्लियर है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो भेज देने पर तब कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, मतलब कमरा ए बराबर है कमरा बी के, यहाँ समान हो जाती है मतलब बराबर होंगे, तभी तो इक्वल है, समान है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, जब विद्यार्थी, अब फिर द्वितीय प्रश्न अनुसार हो गया, 20 विद्यार्थी बी से, अब बी कमरा से 20 विद्यार्थी ए में भेज देने पर, ये दूसरा प्रश्न है ना, भेज देने पर ए के विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो दुगनी कहाँ पर होगा, जहाँ पर ख़त्म होगा प्रश्न वहीं पर दुगनी लगाना है। यहाँ तक क्लियर, मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, इसको हल लिख लेता हूँ। हल यहाँ तक क्लियर है। माना कि यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि कमरे, ठीक है, कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या को क्या मान ले हैं, हमने क्या मान लेते हैं, x है। ठीक है, उसी प्रकार से कमरा बी में विद्यार्थियों की संख्या को क्या मान लेते हैं, हमने y मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिर से कमरा, ठीक है, कमरे ए से, ठीक है, 10 विद्यार्थी क्या है, बी में भेज देने पर, बी में भेजने पर अब देखो x माने है, संख्या क्या माने, विद्यार्थियों की संख्या क्या माने, x माने, तो x माइनस 10 हो गया है। ठीक है, तो अब क्या लिखना है यहाँ पर, ठीक है, भेजने पर फिर क्या लिख लेना है, तो कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या, कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा जी। अब जी पहले कमरे में x था, उसमें देखो 10 निकाल दो, फिक्स नहीं है ना कि कमरा में कितना संख्या है, उसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से x माइनस 10 हो गया। ठीक है, और कमरे बी में कितना संख्या हो जाएगा जी, तो कमरे बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा। अब देखो कमरा बी को क्या माने है, y माने हैं। ठीक है, ये y है ना, y माने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 10 इसमें चला गया है तो y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिख लेना यहाँ पर, प्रश्नानुसार क्या हुआ है, प्रश्नानुसार उसमें कहा गया है कि कमरा ए बराबर है कमरा बी के हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। जब 10 निकालते हैं तो कमरे ए में कितना हो गया, देखो तो x माइनस 10 हो गया, बराबर किससे है, b है, तो y प्लस 10 हो गया है। अब x प्लस y को एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस है और y इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू प्लस 10 उधर माइनस 10 को पंचांतर करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, तो प्लस 10 हो गया है। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया है आपका 20 हो गया है। इसको समीकरण 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब फिर से पूरा आ जाते हैं द्वितीय प्रश्न अनुसार, यहाँ पर लिख लेना है
द्वितीय प्रश्नानुसार ठीक है। द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या है, देखो फिर से आगे कहा कि जब 20 विद्यार्थी 20 है, ठीक है, 20 निकाल देने तो कमरा बी में, ठीक है, कमरे यहाँ पर लिख लेना है, कमरे बी से 20 विद्यार्थी ठीक है ए में भेजने पर लिख लेना है, भेजने पर, ठीक है, ए में भेजने पर देखो तो कमरा बी में कितने संख्या हो जाएगा, कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिखना है ना, तभी नंबर मिलेगा, विद्यार्थियों की संख्या। अब क्या हो जाएगा जी, देखो अब 20 भेज रहा हूँ और कमरे बी के क्या माने हैं, वाई माने हैं, ठीक है, तो वाई माइनस 20 हो गया है, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो अब देखो फिर से अब क्या हो जाएगा, कमरे ए में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए के लिए क्या माना है, x हो गया, 20 विद्यार्थी गया तो प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर ला जाते हैं फिर से कि हाँ हो जाता है, तो बी विद्यार्थी ए बी की दुगना है, यहाँ पर फिर से क्या लिख लेना है, दुगना है बोला है, तो पहले ए बराबर है बी के दुगना है, बी के दुगना है तो बी पर दुगना डाल देते हैं, यहाँ पर हो गया। ए के लिए क्या मान लिया है, तो यहाँ पर फिर से लिख लेना है, कमरे ए में कुल विद्यार्थी की संख्या x प्लस हो गया है, ठीक है, तो ए बराबर क्या है आपका x प्लस 20 है, ठीक है, जी इक्वल टू अब दुगना है तो दुगना डाल देते हैं। देखो बी से दुगनी है, इसमें बी से दुगनी मतलब ए पर दुगनी मत डालना, जहाँ पर प्रश्न खत्म होता है उसी पर दुगना डालना, इस बात को क्लियर है, ठीक है, बार बार समझा रहा हूँ इस बात को, हमेशा यहीं पर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। देखो बी के लिए क्या हो जाएगा, y माइनस 20 हो गया, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, 2y हो जाएगा, अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो x प्लस 20 हो गया है, ठीक है। अब y वाले x अब इधर देखो प्लस 2y इधर पंचांतर करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, एक्स वाई को एक साइड में रखना है इसलिए, ठीक है। अब देखते हैं फिर से यहाँ पर माइनस 20 है, इधर इसको हम इधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये भी माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं फिर से x माइनस 2y, ठीक है, यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल, देखो अब जोड़ देंगे वो क्या होगा, माइनस 60 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसको समीकरण 2 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं फिर से समीकरण 1 और समीकरण 2 को, हाँ यहाँ पर प्लस है नहीं जी, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ना है, यहाँ पर लिख लेना है फिर से समीकरण 1 व समीकरण, इसमें क्या कहा है कि ए बी विद्यार्थी की बी से दुगनी है, बी दुगना है, जहाँ पर खत्म होगा उसी पर दुगना लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कमरा ए है बराबर किसके, कमरा बी के, ठीक है, और दुगनी है बी से दुगनी जहाँ पर प्रश्न खत्म होगा उसी पर लगाना है दुगनी को। देखो बी से दुगनी है मतलब से दुगनी है मतलब ना, आप ए पर मत लगाना, वहाँ पर गलत हो जाएगा, से जहाँ खत्म होगा उसी पर दुगनी है लगा देना है, तो ए बराबर है किसके, दुगनी है बी से। यहाँ तक क्लियर है। तो ए बराबर हमें क्या मिला है, ये कमरे में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x प्लस 20 है, ठीक है। अब बी बराबर क्या है आपको, देखो y, द्वितीय प्रश्न अनुसार y क्या है, ठीक है, y माइनस 20 है तो 20 लिख लेता हूँ, और दुगना है तो दुगना से गुणा कर लेता हूँ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 20 इक्वल टू, देखो गुणा कर लेते हैं तो 2y हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और दो विषम कितना होगा, 40 होगा, तो माइनस 40 होगा। अब x और y को एक तरफ रखेंगे तो देखो यहाँ पर x है, इधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब प्लस 20 को उधर पंचांतर कर दूंगा, यह माइनस 40 पहले से है, इधर पंचांतर किया तो माइनस 20 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 60 हो गया, क्लियर है। अब इसको समीकरण 2 दे देता हूँ, समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2, अब x और y तभी मान निकलेगा जब इसको आपस में एक दूसरे को, इसको ऐसे करना है कि x प्लस आपस में घट जाना है, एक संख्या पूरा घट जाएगा, ठीक है। तो कब घटेगा, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो हम ऐसे दिमाग लगाना है, तो माइनस करेंगे तभी घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर देखो तो समीकरण 1 में क्या है आपका, x माइनस
y इज इक्वल टू क्या है +20 है, ठीक है। और समीकरण 2 में क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू -60 है, ठीक है। अब घटा रहे हैं, घटाने के लिए बोला हूँ तो घटा देते हैं, देखो ठीक है, घटा रहे हैं तो घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस और माइनस, देखो माइनस प्लस, यहाँ एक्स प्लस है ना, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो नीचे में, ऊपर में क्या है प्लस वाई प्लस एक्स है, नीचे में क्या है माइनस एक्स है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाई है, ठीक है, माइनस वाई है, और नीचे में क्या है +2y है, तो आपस में घटाएंगे, +2y में एक y घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो y बचेगा, ठीक है। और इसको जोड़ देंगे, +60 में 20 जोड़ देने पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल गया है, 80 निकल गया है, ठीक है। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख लेना है, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 20 है, ठीक है। तो y का मान क्या निकला है हमारे पास +20 निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर -80 हो जाएगा इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, इधर 75 करेंगे तो 80 प्लस 20 प्लस 80 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल गया है, 100 निकल गया है। तो हम कह सकते हैं कि कमरे ए में, देखो कमरे ए में x मान है तो x का मान कितना निकला गया है, तो कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 100 है। और कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो y बराबर कितना निकल गया है, 80 है। ये आपका आंसर, इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, 14 क्वेश्चन को बनाने का बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई बहन को इसको ज़्यादा शेयर करना है, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यूजफुल हो सकता है, तो इसको ज़्यादा अपने फ्रेंड यार दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर वीडियो पसंद आया, अगर मैथ पढ़ाने का ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।